बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, आज हमने रुख किया है मुल्तान गला मंडी का, जहां पर मसाइल के अंबार लगे हुए हैं। गला मंडी के ताजर हज़रात का कहना है कि यहां पर रोड्स जो हैं वो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार हैं। सीवरेज का एक बहुत बड़ा मसला है, ज़रा सी बारिश होने की देर है तो यहाँ पर तालाब का मंजर होता है। इसी के साथ साथ सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मसला है। हम लोग अपनी जेब से पैसे दे रहे हैं, लेकिन जो मार्केट कमेटियाँ हैं वो इस हवाले से गैर फ़ाल नज़र आ रही हैं। तो इन मसाइल को जल्द अज जल्द हल करने की ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि हम ताजिर हज़रात से उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश करें और उनकी आवाज़ जो है वो आला हुकाम तक पहुँचाएँ। तो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ रहिएगा जी। तो नाज़रीन, आज हमने रुख किया है मुल्तान गला मंडी का, जहाँ पर मसाइल के अंबार लगे हुए हैं। यहाँ पर बात करें सफाई सुथराई के इंतज़ामात के तो नाकिस हैं, बात करें सीवरेज के तो सीवरेज का हाल ये है कि अगर हल्की सी बारिश होती है तो यहाँ पर नदी नालों का मंजर होता है। इसी के साथ साथ और दीगर बहुत से मसाइल हैं। हम लोग आज अब ताजिर हज़रात से खुद ही बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो इन मसाइल के बारे में क्या कहते हैं और उनका मौक़िफ़ सेक्रेटरी मार्केट कमेटी के हवाले से क्या है, या मार्केट कमेटी के हवाले से उनका क्या मौक़िफ़ है कि क्या वो काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। मुल्तान की अगर हम बात करें तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं। मुल्तान को खूबसूरत बनाया जा रहा है, जगह जगह पर नई तामीरात की जा रही हैं, नए चौक को चौराहों को रेनोवेट किया जा रहा है। मुल्तान एवेन्यू जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं, लेकिन जो मार्केट्स हैं ख़ासतौर पर गला मंडी जो है उसके मसाइल जूं के तू हैं। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ ताजिर हज़रात मौजूद हैं, उन्हीं की ज़बानी जान लेते हैं कि उनके मसाइल क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। अच्छा जनाब, अब ये बताइएगा कि रमज़ान अच्छे तरीके से गुजर गया, ईद अच्छी गुजर गई? हाँ जी, रमज़ान बस अच्छे तरीके से गुजरा है, लेकिन रमज़ान में बड़ी परेशानी बड़ी मुश्किल रही हैं। माह रमज़ान के अंदर इन्होंने ऑपरेशन किया, मार्केट कमेटी ने बग़ैर इतला दिए ऑपरेशन किया है और लोगों को नाजायज़ परेशान किया है। सही। अगर ये बता देते कि आपका ये हदूद है, ये कोई चीज़ है, इतला दिए बग़ैर ऑपरेशन किया है। पूरा माह रमज़ान बड़ी परेशानी में गुजरा है आवाम का और कारोबार बहुत मुश्किल रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर कि जब ये फोर्स बनाई गई, पीरा फोर्स बनाई गई थी, उससे पहले भी कॉरपोरेशन कार्रवाइयाँ करती होती थी, तो बारहा बताया जाता था कि आपने अपनी दुकान के शेड के अंदर सामान रखना है, बाहर आपने सामान नहीं रखना। आपको लगता कि हम लोगों को भी कानून पर अमल करना चाहिए कुछ ना कुछ? नहीं, हम तो अपनी दुकानों के अंदर बैठे हैं। हमारी मार्केट की जो सड़क है ना वो है 40 फुट की। अभी भी हमारी दुकान के आगे से आप सड़क देख सकते हैं 45 फुट पे है। हम लोग अपने हदूद में बैठे हैं। बहरहाल ये बस मार्केट कमेटी के जो सेक्रेटरी साहब हैं उन्होंने बग़ैर किसी को इतला दिए मार्केट में उल्टी सीधी मुखालफतें चल रही थी, उस बिना के ऊपर अजीब तरीन वो किए हैं और लोगों को नाजायज़ तंग किया गया है। हमारी दुकानें नाजायज़ तोड़ी गई हैं। माह रमज़ान हमारा बड़ा मुश्किल गुजरा है, कारोबारी हालात बड़े ख़राब रहे हैं माह रमज़ान के अंदर। अभी तक लोगों ने अपनी दुकानें सेट नहीं की और मार्केट के अंदर कोई सहूलियात नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी कहा जा रहा है कि कुछ हालात जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं, सफाई सुथराई के इंतजाम करें। अगर हम ओवरऑल चले मुल्तान की बात कर लेते हैं कि कुछ ना कुछ हालात जो है वो बेहतर हुए, चौकों चौराहों को रेनोवेट किया गया। मार्केट के ज़रा हालात बताइएगा कि कंपेयर कीजिएगा, पहले हालात क्या थे, अब हालात क्या हैं, या मसाइल जूं के तू हैं? सर, अभी तक तो मार्केट के हालात काफ़ी संगीन है, काफ़ी सख्त चल रहे हैं। मार्केट के अंदर सफाई सुथराई का कोई निज़ाम नहीं है। आप देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर क्या सफाई का निज़ाम है। मार्केट का ये छोटा गेट है हमारी गला मंडी का, तेल मार्केट वाला, इस गेट की कोई सहूलत नहीं है। पूरी मार्केट गला मंडी के अंदर इस टाइम इतना गंद फैला हुआ है, उसके ऊपर गेट पे आप देख लें, आप देख सकते हैं, और कोई सफाई का निज़ाम नहीं है। अभी कुछ भी नहीं है। हल्की सी बारिश आ जाती है, आधा घंटा मार्केट में सारा पानी हो जाता है। कोई मार्केट के निज़ाम, कोई चीज़ सही नहीं है मार्केट के नहीं है। अगर हम लोगों ने इधर अपना गार्ड रखा हुआ है तो उसकी हम तनख्वाह देते हैं गार्ड की। अच्छा, अब ये बताइएगा कि कितनी दुकानें होंगी इस पूरे मार्केट में? काफ़ी बड़ी मार्केट है। हाँ जी, काफ़ी बड़ी मार्केट है। एक मार्केट के अंदर 100-150 दुकान है। काफ़ी सारे ब्लॉक हैं, काफ़ी सारी मार्केट। तो कितना, अगर हम सिर्फ मॉनेटरी रेवेन्यू के हवाले से बात करें कि तो कितने रुपए का कारोबार यहाँ पर होता होगा अंदाजन दिन का? इधर माशाल्लाह करोड़ों रुपए का डेली का बिजनेस होता है। टैक्स भी देते होंगे आप लोग? उस टैक्स के हवाले से बताइएगा कि क्या उसका जो आप टैक्स दे रहे हैं उसके बेनिफिट्स भी आपको मिल रहे हैं, उसके मुताबिक आपका मसाइल भी हल किए जा रहे हैं? मार्केट कमेटी जो हमसे फ़ीस वगैरह लेती हैं, जो हमसे मामलात लेते हैं, हर दुकानदार फ़ीस वगैरह देते हैं, उस हिसाब से कोई सहूलत नहीं दी जा रही मार्केट के अंदर। हाँ जी, मार्केट के अंदर थोड़ी बहुत सहूलतें हैं, लेकिन वो सहूलतें नहीं है। एक सिक्योरिटी का मसला सही नहीं है, मंडी के गेट सही नहीं है। आप देख सकते हैं गला मंडी का ये गेट, मेन गेट पे कोई वो नहीं है, गेट नहीं लगे हुए हैं। हालांकि हमारी मार्केट कमेटी के गेट हैं, इधर गेट लगे हुए थे, टूट गए, वो उठा के ले गए, लेकिन अभी तक उनको सही नहीं करवाया, ना लगे हैं गेट। अच्छा, सफाई का कोई निज़ाम खास नहीं है। सफाई वाला हफ्ते 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आता है एक दिन, और
ये आपके सामने निज़ाम। सही सफाई सुथराई के इंतजाम जो हैं वो बहुत ज़्यादा नाकिस हैं। हमारे साथ दीगर भी कुछ ताजिर हज़रात मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा जनाब, आपके साथ जो भाई थे वो बात कर रहे थे कि अभी के सफाई सुथराई के इंतजाम नाकिस हैं, गेट्स के जो है वो हालात ख़राब हैं। एक बड़ा मुतालबा था आप लोगों का कि हमारे रोड्स जो हैं वो बना दिए जाएँ, सीवरेज का इंतजाम कुछ जो है वो बेहतर कर दिया जाए, क्योंकि जब बारिश होती है तो हमारा नुकसान हो जाता है, चीज़ें ज़मीन पर होती हैं। तो उसके बारे में ज़रा बताइएगा। वो हालात तो कुछ बेहतर हुए होंगे मुल्तानपुरे में, ज़रा हमें नज़र आ रहा है कि तरक्याती काम जो है वो बड़े ज़ोरों शोरों से किए जा रहे हैं। बिल्कुल सर, वो आपकी बात सही है कि वो सारा कुछ हो रहा है, लेकिन ये देखिए आप थोड़ी सी सफाई वाला सिलसिला देखिए तो क्या है, ये कितने दिनों से पड़ा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो अब क्या कर सकते हैं, उनसे अगर कुछ कहते हैं तो वो कहते हैं जी अच्छा जी आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे। सुथरा पंजाब की टीम्स नहीं आती? नहीं, गला मंडी में सुथरा पंजाब की टीम नहीं आ रही। हाँ जी। और दीगर जो मार्केट कमेटी हैं उनका किरदार आप किस तरह देख रहे हैं, वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मार्केट कमेटी वाले करते हैं, लेकिन ये है कि जब उनको ज़रूरत होती है वो आ जाते हैं, फिर नहीं अदरवाइज़ वो कहते हैं कि ठीक है जी सब ठीक है। अच्छा, अब आगे आप लोगों का मुतालबा क्या होगा? बुनियादी होते हैं ना मसाइल, तो बहुत ज़्यादा होते हैं, उसमें से जो बुनियादी मसाइल हैं ज़रा वो बताइएगा। अभी रोड पे ऊपर से ये कोई भी गाड़ी गुजरेगी ना, जैसे ये गंद पड़ा हुआ है ये सारा उड़कर हमारे पास आता है। अगर हम बाहर बैठे तो हमारे मुँह में जाएगा, तो ये मेरे लिए नहीं है, सबके लिए है। अच्छा जनाब, आपका मैं जानना चाह रहा हूँ ज़रा ताजिर हज़रात का मुतालबा क्या है? मसाइल जैसे आप बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिल फॉर एक वाहिद मसला बताइएगा कि ये मसला जो है वो फिल फॉर हल करने की ज़रूरत है। हमें फिल फॉर जो मसला हल करने की ज़रूरत है ना, हमारी दुकानें सेफ़ नहीं हैं, मार्केट कमेटी के गेट नहीं लगे हुए मार्केट के। हाँ जी, हाँ मार्केट के जितने गेट हैं कोई गेट नहीं लगा हुआ, चोरी चकारी का ख़तरा है। अब हमारे पिछले दिनों इन्होंने माह रमज़ान के अंदर जो दुकानें तोड़ी हैं, उसके बावजूद हम इतने परेशान थे, इन्होंने नाजायज़ दुकानें तोड़ी हैं हमारी। तो अब उसके बाद ना हम चाहते हैं कि हमारी सिक्योरिटी फुल होनी चाहिए, मार्केट के गेट लगने चाहिए, मार्केट में गवर्नमेंट की तरफ से मार्केट की तरफ से सिक्योरिटी होनी चाहिए और सफाई सुथराई का निज़ाम होना चाहिए। कोई हमारे पास सहूलतें नहीं हैं, कोई हमें 10% सहूलतें बड़ी मुश्किल से मिली हुई हैं, वो भी हम इनसे ज़िद करके लेते हैं सहूलतें। हम फ़िलहाल हमें कोई सहूलत नहीं है। अब सुनने में आया है कोई मार्केट कमेटी का फ़ंड आया है गला मंडी का, तो देखें अल्लाह करे शायद कोई हालात बेहतर हो जाए मार्केट के, लेकिन अभी तक कोई सीवरेज का निज़ाम तो सबसे नाकस है, बहुत गंदा है। एक दिन बारिश आ जाती है तो 2 महीने तक पानी ख़त्म नहीं होता। अच्छा, ये तो बड़ा पुराना मसला है और हम भी काफ़ी अरसे से ये वाला प्रोग्राम कर रहे हैं। जहाँ पर क्रेडिट देना चाहिए वहाँ पर ये क्रेडिट है कि मुल्तान के सीवरेज का इंतज़ाम कुछ ना कुछ बेहतर किया गया। एक फ़ंड भी आया था जिसमें कुछ सर्विस सेंटर्स बनाए गए थे, मुल्तान का कुछ ना कुछ निज़ाम जो है वो बेहतर किया जा रहा था। गला मंडी के मसाइल में कोई बात भी नहीं की गई सीवरेज के? नहीं की गई। जैसे और मार्केटें हैं, जैसे फैसलाबाद की मंडी है, लाहौर की मंडी है, उधर अगर जो मार्केट कमेटी वाले फ़ंड वगैरह इकट्ठा करते हैं, फ़ीस वगैरह लेते हैं, उधर वो उस पर डेवलपिंग पे पैसा लगाते हैं। हमारी गला मंडी के अंदर कोई पैसा नहीं लगता, किसी चीज़ पे कोई पैसा नहीं लगता, ना कोई सिक्योरिटी, ना लाइटों का बड़ा प्रॉब्लम है, लाइट का बड़ा इशू है, सफाई का इशू है, गेटों का इशू है, बहुत ज़्यादा इशू है, सिक्योरिटी का तो मेन इशू है हमारे इधर में। हमारे साथ एक और भी ताजिर मौजूद हैं। गला मंडी के गेट वगैरह लगवाएं आप, लादा सिक्योरिटी गार्ड कभी यहाँ होते हैं कभी नहीं होते। मज़ीद भी यहाँ पर हमारे साथ कुछ ताजिर हज़रात मौजूद हैं, उनसे जो है वो बात करने की कोशिश करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं गला मंडी के मसाइल के ऊपर और इस वक्त हम लोग गला मंडी में ही मौजूद हैं। हमने ताजिर हज़रात से बात की, कुछ मज़ीद ताजिर हज़रात से गुफ्तगू कर लेते हैं। यहाँ पर कारोबार जो है वो चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब क्या हाल चाल है आपके? शुक्र। कारोबार कैसा जा रहा है जी? कारोबार के हालात तो बिल्कुल ठप हैं, बिल्कुल। रमज़ान कैसा गुजरा? रमज़ान में बिल्कुल तबाही हुई है यहाँ, कुछ भी ना कारोबार था ही नहीं यहाँ। कॉर्पोरेशन ने कार्रवाई की है, सारी तोड़ फोड़ की है, कारोबार बिल्कुल ठप हो गया। कॉर्पोरेशन ने जो कार्रवाई की होगी तो वो तो कानून में रहते हुए की होगी ना, आप लोगों को भी बाहर बताया जाता था। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, ज़रा सवाल सुन लीजिएगा कि अगर बताया गया था कि एक हद के अंदर सामान रहना चाहिए, अगर उससे बाहर होगा तो कार्रवाई तो फिर होगी। एक नोटिफिकेशन तो देना चाहिए था, नोटिफिकेशन नहीं आया यहाँ, फिर सबके साथ कानून बराबर होना चाहिए था। किसी के साथ कोई किसी की तोड़ी है, किसी की नहीं तोड़ी इन्होंने। अब यहाँ तोड़ी है, पीछे किसी की नहीं तोड़ी। कार्रवाई यानी कि सबके साथ कानून बराबर होने चाहिए ना फिर। अच्छा ये बताएं कि जो जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई या जिनके खिलाफ नहीं की गई, आप ये कह रहे हैं कि इम्तियाजी सलूक बरता गया? जी जी, इम्तियाजी सलूक बरता गया। थोड़ी मज़ामत की है ना उसके साथ उन्होंने, फिर इस तरह की कार्रवाई थोड़ी मज़ामत जिसने किया उसकी तोड़ फोड़ करके चले गया। अच्छा वैसे मज़ामत होनी नहीं चाहिए अगर कानूनी कार्रवाई एक हो रही है तो। बहरहाल ये मेरा ज़ाती राय है, मैं ज़रा समझना यही चाह रहा था कि अगर आपको एक चीज़ बारहा बताई जा रही थी, पूरे शहर में नज़र आ रहा था कि पीरा फोर्स जो है वो कार्रवाइयाँ कर रही है, लेकिन अगर ताजिर हज़रात उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे तो फिर तो कार्रवाई होनी थी। लेकिन आप कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन ही नहीं, उसके बारे में हमें बताया ही नहीं गया, पहले ही बताया नहीं गया। एक वार्निंग दे दी जाती तो शायद हम लोग जो है वो बेहतर कर लेते निज़ाम। अच्छा दीगर मसाइल के ऊपर आते हैं ज़रा। रोड्स के हवाले से ज़रा बताइएगा, अरसा
दराज से आप लोगों का एक मुतालबा था कि रोड जो है वो गला मंडी के बनाने चाहिए, क्योंकि रोड टूट फूट का शिकार है, बाहर से गाड़ियों ने आना होता है, सामान ने आना होता है, लोडिंग ऑफ लोडिंग में मसला होता है। जी जी बिल्कुल, रोड बिल्कुल तबाह है यहाँ गला मंडी के, बिल्कुल आप ये तो बिल्कुल बेहतर पीछे जाएंगे सारे तबाह हो पड़े हैं रोड पे कुछ काम नहीं होता यहाँ। और सीवरेज के बारे में ज़रा बताइएगा। सीवरेज के भी इस तरह निज़ाम है, आपको यहाँ तो कुछ नजर आएगा, यहाँ एक कोई पिछले रोड पे चले जाए वही पानी खड़ा होगा वहाँ। और ये कितने अरसे से पानी खड़ा हुआ है? एक अरसा दराज से खड़ा है, अरसा दराज से पानी खड़ा हुआ है और पानी जो है वो उसका नकासी आपका कोई हल नहीं निकाला जा रहा। कोई नहीं। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हमें एक और ताजिर जो है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे जो है वो गुफ्तगू करते हैं। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि हम आज का प्रोग्राम जो है वो गला मंडी के मसाइल के ऊपर कर रहे हैं। हमने दीगर बहुत से ताजिर हज़रात से गुफ्तगू की, उन सब का जो है वो उनका कहना है कि काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं यहाँ पर रोड जो है वो टूट फूट का शिकार हैं, सीवरेज का बहुत बड़ा मसला है, गेट्स के बारे में लोग कह रहे हैं, सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मसला है। आप ज़रा बताइएगा कि हालात कुछ जो हैं वो पहले के मुकाबले बेहतर हुए हैं या ख़राब हुए हैं, या जो कि तुम मसाइल हैं, क्योंकि मुल्तान पूरे शहर में हमें नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ काम किया गया है डेवलपमेंट के हवाले से। जी ऐसा ही है, कुछ हालात तो काफ़ी ख़राब ही हुए हैं, तकरीबन नुकसानात काफ़ी हुए हैं। तकरीबन 5-7 फुट दुकानें भी तोड़ी गई हैं, काफ़ी नुकसान हुए हैं। पहले यानी कि हमने सारा फ्रंट उड़ा दिया है, उसके बाद कारोबार में भी काफ़ी असर हुआ है, काफ़ी असर पड़ा है कारोबार के लिहाज से भी। और तकरीबन मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा नुकसान तोड़ फोड़ की है। अच्छा अब ये बताइएगा कि हमने सबसे ये सवाल किया कि अब बहुत से मसाइल हैं गला मंडी की, अगर हम बात करें जैसे आप बता रहे हैं कि, लेकिन इसमें अगर आप बुनियादी एक मसला मुझे बताएं, एक या दो, कि इसको फिलफौर हल करने की ज़रूरत है, नहीं तो हमारा कारोबार जो है वो तबाह हो रहा है, वो कौन सा मसला होगा, ताकि जो लोग आपको सुन रहे हैं उनको भी पता हो कि यार हमने ये मसला सबसे पहले हल करना है। मसला यही सीवरेज का है और गेट्स का है, सिक्योरिटी का है। गेट्स का क्या मसला है? सिक्योरिटी का उसका इशू होता है। जैसे कि गेट्स नहीं है, मतलब कि यहाँ हालात ख़राब हैं, पहले भी इनके मसले मसाइल हुए हैं, हो जाते हैं। 4 दीवारी हैं पर गेट्स पे गेट्स नहीं लगे हुए, गेट तो खुले हैं ना, 4 दीवारी तो ज़रूर है, गेट्स नहीं है। गेट्स होना चाहिए, सीवरेज का मसला है वो होना चाहिए। जब बारिश वगैरह आ जाती है, पानी नहीं निकलता, उसके लिए आने जाने के लिए मुशक्क़त होती है। मुझे बता रहे थे कि ये अगर आप पीछे का हम लोग रुख करें तो यहाँ पर पानी जो है वो कई अरसे से खड़ा हुआ है, उसके बारे में ज़रा बताइएगा कितने अरसे से खड़ा हुआ है? बिल्कुल काफ़ी अरसे से ही खड़ा हुआ है, तकरीबन मुझे भी। और बीमारियाँ और ताफुन होगा वहाँ वो है, बड़ी स्मेल आती है, आने जाने वाले के लिए, नमाजियों के लिए भी मुशक्क़त, मतलब मुश्किलात पैदा होती है। काफ़ी इनके मसले मसाइल हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहा तकरीबन गला मंडी के हिसाब। जो हमारी इंतज़ामिया है, ज़िलाई इंतज़ामिया है, उससे आपकी तवक्कुआत क्या हैं? इंसान होता है ना, वो देखता है कि पूरे शहर में यार यहाँ भी काम हो गया, हो सकता है कि हमारे ये मसाइल भी हल किए जाएंगे। ख़ास तौर पर अभी कुछ कार्रवाइयाँ भी की गई पीराक फोर्स के हवाले से, उसके बारे में भी ज़रा बताइएगा। मेरी ज़ाती राय ये है कि खुशाइन था कि अगर आप लोगों को पहले बताया गया था सामान आपने अंदर रखना है, तो सामान आपने अंदर नहीं रखा हुआ था तो कार्रवाई होगी। आप लोगों का ताजिर हज़रात किसके बारे में मौक़िफ़ किया? पैरा फोर्स वालों का यही है कि उन्होंने, उनका हक बनता था कि हमें पहले वो वार्निंग दें, वार्निंग भी नहीं दी। वो अचानक 1 घंटा पहले आए हैं, उन्होंने कहा जी आपकी ये दुकानों का मसला है, पीछे करें, सामान उठाएं। अब 1 घंटे में क्या करता है इंसान? कुछ भी नहीं कर सकता। माल पड़े हुए हैं, 1-2 नग तो नहीं था, तकरीबन 400-500 नग पड़ा था। वो घंटे के अंदर तो हाल नहीं हो सकता। वो उसके बाद वो आए हैं, उन्होंने तोड़ फोड़ शुरू कर दी है। बहुत नुकसान हुए हैं हमारे इस लिहाज से। अब ये बताइएगा कि आगे आने वाले दिनों में अब आप लोग क्या देख रहे हैं कि हालात कुछ बेहतर होंगे, तवक्को क्या है? देखो वो अभी तो कुछ कह नहीं सकते, बाकी हालात ऐसे ही हैं, मुश्किल ही होंगे जो हालात नज़र आ रहे हैं, बाकी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। अच्छा अब कारोबार के बारे में ज़रा बताइएगा कि पूरा रमज़ान कैसा गुजरा? कारोबार कुछ, रमज़ान तो सीज़न होता है जी कारोबार करने का। ऐसे माह रमज़ान शरीफ तो ऐसे समझे कि माह रमज़ान शरीफ बिल्कुल ऐसे ही गया है, तकरीबन ना कोई कारोबार था, यहीं बैठे रहे हैं, बल्कि पूरे सही तरीके से नमाज़ें भी नहीं पढ़ी, इसी वजह से परेशानी में इसमें लगे रहे हैं ना, इसकी वजह से यानी कि रोज़े भी सही तरीके से नहीं हमने रख पाए, तो कारोबार भी बिल्कुल ख़त्म हो गया था इस महीने में। जैसे सीज़न के दिन थे, ईद थी, तो कोई हालात हमें नज़र नहीं आए, कोई हालात जो है वो अब नज़र नहीं है। नाज़रीन, मज़ीद भी हम लोग जो है वो ताजिर हज़रात से जो है वो गुफ्तगू करते हैं। इस वक्त हमारे साथ ही कुछ ताजिर जो है वो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जनाब कारोबार करते हैं यहाँ पर या ख़रीदारी करने आए हैं? मैं ख़रीदारी भी करने आया हूँ, बाकी यहाँ पे हम काम भी करते हैं, आड़त वगैरह के साथ दाल चावल का काम करते हैं, ब्रोकरी वगैरह का।
लोग तो बड़े तंग नज़र आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर ताजर हज़रात का कहना है कि यहाँ पर मसाइल ही मसाइल हैं। आप सीवरेज का मसले की अब बात करें, रोड्स की बात करें, सबसे बड़ा मसला वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मसला है। चार दीवारी तो है लेकिन गेट्स जो हैं वो खुले हुए हैं, हम लोग खुद अपनी जेब से गार्ड्स को पैसे दे रहे हैं। हाँ, यहाँ पे गार्डों का ऐसे ही निज़ाम है, जो है ना कमेटी है वो जितना देती है, बहरहाल जितने भी गार्ड हैं सिक्योरिटी का निज़ाम कम है, किसी की भी आड़त काट देते हैं, पीछे से काम लग जाता है, कोई पता नहीं है, किसी का भी कोई पता नहीं लगता। ना ही यहाँ पे कोई पुलिस का फिर ज़्यादा से अमल दखल है कि वो आके तफ्तीश करें, किसी को पकड़ें। गरीब लोग हैं, मज़दूर लोग हैं, अब वो देहातों से आए हुए होते हैं, किस पे शक करे बंदा। अब जाहिर है तो लोगों ने जो पल्लेदार जिनके दुकानों के पक्के हैं उन्होंने तो रखे हुए हैं, बाकी लोग कोई नहीं रखता। इसीलिए दिहाड़ीदार पे हाँ इसीलिए ज़्यादातर करते हैं। फिर उसके बावजूद यहाँ पे काम लग जाता है, कोई पीछे से, क्योंकि लंटर वाली दुकानें नहीं है, TR गार्डर है या शटल गेट वाली हैं, और छोटी सी कटिंग करते हैं, अंदर बंदा घुसता है और माशाल्लाह एक कार्टन भी अगर इलायची का ले जाए तो वो 3-4 लाख रुपए का कार्टन है। 10 किलो का भी नहीं होगा, 3-3.5 किलो का होता है। अभी 5 कार्टन लेके हमारे एक अब्बासी हैं, उनके 5 कार्टन लेके 15-20 लाख रुपए के लगे। अच्छा ये बताइएगा कि आपकी जो ताजिर कमेटी है, मैं मार्केट कमेटी की बात नहीं कर रहा, जो ताजिर कमेटी हैं, जो आप लोगों को इलेक्शंस लड़ते हैं, वो आप लोग सदर अपने मुंतखब करते हैं, वो आपकी बात जो है वो इंतज़ामिया तक पहुंचाते हैं, उनका क्या रोल है इसमें? वो क्या कर रहे हैं? वो आप लोगों की बात पहुंचा नहीं रहे या आगे सुनी नहीं जा रही? सुनने में तो ये है क्योंकि फ़ंड्स भी मुख्तस किए गए हैं। जी, रोल तो उनका तो मुस्बत रोल है, वो तो हमें तो बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दिखाते हैं, लेकिन आगे बात जा रही है या वो नहीं कर रहे इसका अब हमें नहीं इल्म, क्योंकि हम अंदर तक तो जाते नहीं है, या ऊपर महकमों तक बात जाती है तो उनको वो अमल नहीं करते, उनका भी हमें ब्यूरोक्रेसी का नहीं पता। बाकी जिस हद तक ये जो पंजाब हुकूमत ने, CM साहिबा ने जो ये काम करा है कटिंग वटिंग का, इनकी ये जो सफाई करी है, इससे हम काफ़ी मुतमईन हैं। कुछ ज़रा खुली भी लग रही है जो मार्केट है। मार्केट में हम इसी मार्केट में बचपन से आ रहे हैं, हमने कभी ये इतनी खुली नहीं देखी। ये मैंने ज़िंदगी में अपनी पहली दफ़ा इतनी पीछे दुकान देखी है, और कई जगह तो बिल्कुल हमें पता लगा अच्छा ये थी। ऐसा ही है जी। नाज़रीन, जहाँ पर बहुत से ताजिर हज़रात जो हैं वो खुश आइंद कह रहे हैं ये जो कार्रवाई की गई थोड़ा सा इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़, वहीं पर बहुत से ताजिर हज़रात का ये कहना है कि हमें नोटिस दे देना चाहिए था अगर आप लोगों ने कोई कार्रवाई करनी थी। जितना नाज़रीन, हमें एक और ताजिर जो है वो उन्होंने ज्वाइन किया है, उनसे भी उनका मौक़िफ़ ले लेते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं इस वक्त जो गला मंडी है उनके मसाइल के बारे में। ज़्यादातर ताजिर हज़रात का ये कहना था कि सिक्योरिटी के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर, क्योंकि गेट्स मौजूद नहीं हैं, गेट्स का जो है वो हल निकालने की ज़रूरत है। चार दीवारी तो मौजूद है लेकिन सिक्योरिटी के इंतजाम बड़े नाकिस हैं। उसी के साथ साथ सीवरेज का बहुत बड़ा मसला है, रोड्स टूट फूट का शिकार हैं, सफाई सुथराई के इंतजाम जो है वो बड़े नाकिस हैं। तो अब हम लोग जो है वो सीनियर ताजिर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र करम है। जनाब ये बताइएगा कि रमज़ान में कारोबार कैसा रहा? ठीक रहा? कारोबार बहुत मुतासर रहा है, बहुत मुतासर रहा है। उसकी वजूहात क्या थी? उसकी वजह ये तोड़ फोड़, रुकावटें, यही सबसे बड़ी चीज़ें हैं बस। तो वो जो ऑपरेशंस किए गए या इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की गई, आपको नहीं लगता कि वो बेहतर थी? वो उनकी ज़रूरत भी थी? क्या थी वो असल में एक लिहाज से तो बेहतर भी है और नहीं भी है। उसकी वजह ये है कि काफ़ी लोगों का नुकसानात बहुत हुए हैं। अच्छा। नुकसानात की वजह जो है ना, वो उसका अजाला पूरा नहीं हो सकता। सही। कैसे क्या नुकसान हुआ? अगर नुकसानात ये हैं कि उनके ऑफिस टूट गए, उनके जंगले टूट गए, उनके और जो दीवारें थी वो भी टूट गई, उनके वो सामान जो था काफ़ी असरात पड़े हैं नुकसान के। अच्छा जनाब ये बताइएगा कि एक चीज़ है ही गैर कानूनी, वो गैर कानूनी चीज़ के ख़िलाफ़ तो कार्रवाई की जाएगी फिर? बात तो दुरुस्त है। हाँ। असूली बात दुरुस्त है बेटा जी, दुरुस्त है, और असूल के मुताबिक वो ठीक है। पैमाइश के मुताबिक ही जगह अपने आप को मेजरमेंट करनी चाहिए। मेजरमेंट अगर नहीं है तो इसका मतलब है रॉन्ग है। हाँ, ठीक है। अच्छा अब ये बताइएगा कि बाकी जो दीगर मसाइल हैं जिसमें रोड्स का मसला है, सीवरेज, ये इन्होंने जो किया है, तोड़ फोड़ की है नीचे की, ये साइड इनको जुड़वानी भी चाहिए, बस ये हम कह सकते हैं। सही। अच्छा इसके बारे में दूसरा जो सीवरेज का बहुत बड़ा मसला है, लोग बता रहे हैं कि अरसा दराज से कुछ पानी जो है वो खड़ा हुआ है, वो और जूं का तू है। सीवरेज का निज़ाम में पीछे बैक साइड पे वो काफ़ी वो है। सीवरेज का निज़ाम हमारा निज़ाम दुरुस्त नहीं तो हम दूसरों को क्या कहेंगे। चलें। अच्छा बताइएगा कि अब अगर मैं आपसे बात करूं कि ये मसला है, हज़ार आपने मसाइल जो है वो बता दिए, इनमें से पहला एक मसला जो है वो फिलफोर जिसको हल करने की ज़रूरत है, वो बताइएगा कि कौन सा मसला है? फिलफोर तो ये देखो, उन्होंने तो अपनी तरफ से खुला करके चले गए, ठीक है। ये मुतासर फिर भी ये देखो गाड़ियाँ किस तरह खड़ी हुई हैं, ये भी देखें। कसूर हमारा है, किसी और का नहीं है कसूर। ये देखो ये किस तरीके से खड़े हैं, ये आप खुद बेहतर जानते हैं।
कसूर हमारा है जी, इंतज़ामिया ने कार्रवाई करनी है, थोड़ा मार्केट को खुला करना है। एक बड़ा देरीना मुतालबा था कि इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जाएँ, कार्रवाई की गई। बहुत से जो ताजिर हज़रात हैं, जैसे जनाब भी बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि खुश आइंद है, लेकिन बहुत से कुछ लोगों का ये कहना है कि हमें पहले नोटिस दे देना चाहिए था। लेकिन ज़्यादातर का मौक़िफ़ ये भी है कि जो मसाइल थे, जिसमें सीवरेज का मसला है, रोड्स का मसला है, सिक्योरिटी का मसला है, उनको भी हल करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ। वेलकम बैक नाजरीन। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं गला मंडी के मसाइल के ऊपर, और हम लोग ताजिर हजरात से जो है वो बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ दीगर जो है वो ताजिर हजरात मौजूद हैं, उनसे जो है वो गुफ्तगू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप क्या हाल चाल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। रमज़ान के बारे में ज़रा बताइएगा, बाबरकत महीना, कारोबार का सीज़न कैसा रहा? तो आप ना हमारा वो तबाह हो गया ये वाला। क्यों सर, क्यों तबाह हो गया? टिकट वाले आए थे, वो हमारी दुकानें सारी तोड़ गए हैं, पैरा वाले। तो आप देख रहे हैं हालात ये, तो अब बैठे हैं बाहर, देखो अंदर बैठे हैं, हमारा कोई सामान यानी कि सीज़न हमारा आउट हो गया, ये वाला नहीं लगा सीज़न हमारा। अब ये बताइएगा कि वो पीरा वाले तो कहते हैं कि हमने कानूनी कार्रवाई की, जब हमने पहले बताया हुआ था कि इंक्रोचमेंट के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, तो फिर जो ताजिर हजरात हैं वो गैर कानूनी काम कर रहे थे, हमने कार्रवाई की। अब ताजिर हजरात की ये कहना है कि भाई कम से कम एक नोटिस तो देते। हाँ जी बिल्कुल, हमें नोटिस देते, हमें 1 घंटा पहले वो बता के गए, 1 घंटे में हम क्या करते हो, 1 घंटा पहले हैं वो कह रहे हैं। बात बताएं, चलें आपका मुझे नहीं पता कि क्या सूरत हाल थी, लेकिन जिन लोगों ने पक्के ऑफिस बनाए हुए थे और शटर बनाए हुए थे, वो नोटिस दे भी देते तो कैसे ही हटा लेते? नहीं वो हमें 1-2 दिन का टाइम देते, वो हम निकलवा लेते गाल पर, हमें कहते तो सही, वो मिस्त्री लगाते हो जो भी करते हम टाइम देते, हमें वो निकलवा लेते हम मैक्सिमम। अब ये टाइम देना चाहिए था इनको। हाँ जी। अच्छा, अब तो हो गया। दूसरा ये बताइएगा कि मार्केट के इस वक्त जो गला मंडी के मसाइल हैं उसके ऊपर ज़रा बताइएगा। सीवरेज का मसला बहुत पुराना, बहुत बड़ा मसला था, रोड्स का बहुत बड़ा मसला था, आप लोग कहते थे कि इनको जल्द अज जल्द हल करने की ज़रूरत है। फिर कुछ लोग अब यहाँ पर बात करें कि सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मसला है, आए दिन जो है वो चोरी चकारियाँ हो रही हैं और इनका हल निकालने की ज़रूरत है। आप इस बारे में क्या कहेंगे कि ये मसाइल हैं या कुछ बेहतर हुए हैं पिछले से? पहले से बेहतर है। हाँ जी, पहले से बेहतर है। चलेंगे तो खुश आइंद है। सेवली बन गई थी, सड़क भी हमारी बन गई थी, पहले थे तो अब बेहतर है उससे, पहले से बेहतर है। अच्छा, और आप ये कह रहे हैं कि जो तो पहले से मसाइल बेहतर हुए, अब तवक्कुआत आगे की क्या है? जो इंतज़ामिया है पूरे शहर में, हम देख रहे हैं कि शहर को खुला किया जा रहा है, बेहतर की जा रही हैं चीज़ें, जो डेवलपमेंट के काम है वो किए जा रहे हैं, शहर थोड़ा सा बेहतर नज़र आ रहा है, मुल्तान शहर हमारा। अभी इस वक्त गला मंडी की अब जो ताजर हैं उनकी तवक्कुआत क्या हैं कि आप जैसे कह रहे हैं कि मसाइल बेहतर हैं, आगे आने वाले दिनों में क्या सोच रहे हैं आप? जी इंशाल्लाह बेहतर होंगे, इंशाल्लाह उम्मीद है बेहतर होंगे जी। तो नाज़रीन, हमारे साथ कुछ और ताजिर जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं और गला मंडी के मसाइल के हवाले से तफसीलन उनका भी मौक़िफ़ ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल चाल है जी आपके? दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान। अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये बताइएगा कि रमज़ान था, रमज़ान का सीज़न होता है, जो है वो माल लोग ज़्यादा ख़रीद रहे होते हैं, कैसा गुजरा? सुना है लोग ये कह रहे हैं कि इस दफ़ा कारोबार कुछ बेहतर नहीं था। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अभी रमज़ान की आमद थी, इन्होंने 2 दिन पहले ऑपरेशन शुरू किया है और पूरा रमज़ान ऑपरेशन में गुजारा है हमारा। अच्छा, वो पैरा फोर्स वाले तो कहते हैं कि हमने तो कानूनी कार्रवाई की है, हमने जो गैर कानूनी लोगों ने चीज़ें बाहर रखी हुई थी दुकान की हदूद से बाहर, तो हमने तो उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं। सर ये गला मंडी है, 4 दीवारी में है, ये तो नहीं कोई आम शारा है जहाँ रोड ब्लॉक होता हो। इतना बड़ा रोड है, आप दिखाएंगे, कैमरा मैन आपको दिखाया कितना बड़ा रोड है यहाँ पर। एक टाइम में 3 ट्रक इकट्ठे गुजार लो आप। अच्छा, हमें कोई 5 फुट 7 फुट 3 फुट जगह तो दी जाए, बाहर माल रखेंगे, सैंपल रखेंगे, दिखेगा तो बिकेगा ना। इसको अगर हम अंदर बंद कर देंगे तो क्या बिकेगा? अंदर जो आड़ते हैं उन्हें 30-30 फुट जंगल अलाट किए हुए हैं, हमारे यहाँ तो 2 फुट भी जगह नहीं देने को तैयार। देख लो आपके सामने खुला आसमान है, बारिश धूप सीधी डायरेक्ट आ रही है। तो ये बताइएगा कि एक तो ये पीरा का मसला हो गया, दूसरा वैसे जो गला मंडी के मसाइल हैं, एक मसला था कि आप लोगों के रोड्स जो हैं वो टूट फूट का शिकार थे, एक मसला था। दूसरा मसला था सीवरेज का, बहुत बड़ा, जगह जगह पर गंदा पानी खड़ा हुआ था, अरसा दराज से खड़ा हुआ था, बदबू थी, ताफुन थी, बीमारियाँ थी। एक तरफ खाने पीने का सामान बिक रहा है, दूसरी तरफ गंदा पानी खड़ा हुआ है, ये एक बहुत बड़ा मसला था। तीसरा सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मसला था। अभी हम पीछे प्रोग्राम में लोगों से बात करते हुए आ रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि अब सिक्योरिटी के मसाइल बहुत ज़्यादा हो गए, हम अपनी जेब से जो है वो गार्ड्स को पैसे दे रहे हैं, लेकिन मसाइल जो है वो फिर भी जूं के तू हैं। आप ज़रा बताइएगा कि इन मसाइल के बारे में कोई हल निकाला गया है? पूरे शहर में हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा खूबसूरती पे काम किया गया है, डेवलपमेंट के ऊपर हमें नज़र आ रहा है, रमज़ान आया, कुछ शहर की तज़ीन और आराइश भी की गई। गला मंडी के मसाइल के बारे में ज़रा बताइएगा। वो तो हमने भी देखा, मुल्तान शहर में माशाल्लाह खूबसूरती है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर गला मंडी में कोई मसाइल हल नहीं हुए हैं। ये हकीकत है, गाड़ों को हम खुद अब तनख्वाह देते हैं, हुकूमत जैसे कोई सिक्योरिटी नहीं मिली हुई हमें। और बाकी सीवरेज का निज़ाम वैसे का वैसे ही गला मंडी के अंदर अभी देखें आप,
पानी खड़ा गंदा। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों के जो खुद आप लोग मुंतखब करते हैं अपने नुमाइंदे, जो ताजिर, मैं मार्केट कमेटी की बात नहीं कर रहा, जो ताजिर कमेटी हैं उसकी बात कर रहा हूँ कि वो गैर फ़ाल हैं, फिर वो आप लोगों की बात सही तरह पहुँचा नहीं रहे। वो जो सदर थे, जनरल सेक्रेटरी थे, वो क्या कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पर तो फिलहाल कोई भी इस टाइम कोई सदर सेक्रेटरी इतना वो मतलब इलेक्शन वाला चक्कर तो नहीं है यहाँ पर। इलेक्शन अभी तक हो ही नहीं यहाँ पर जी, वही चलते आ रहे हैं बस। तो वो आवाज़ नहीं उठा रहे? नहीं, कोई तवज्जो नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है, कोई आवाज़ नहीं उठाई जा रही। मज़ीद भी यहाँ पर हम लोगों से जो है वो बात करते हैं। नाज़रीन, बिल्कुल गहमा गहमी है यहाँ पर, आवाम का रश भी मौजूद है, ताजिर हज़रात बिज़ी भी हैं। हम उनसे मसाइल की भी लेने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से ताजिरों को ये कहना है कि मसाइल तो हैं, लेकिन उन मसाइल का हल जो है वो नहीं निकाला जा रहा है। एक और हमारे साथ जो है वो ताजिर मौजूद हैं, शॉप में अपना कारोबार कर रहे हैं, उनसे जो है वो गुफ्तगू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं भजन। अब जनाब ये बताइएगा कि कैसा जा रहा है कारोबार जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है जी। लोग तो कह रहे हैं जी इस दफ़ा रमज़ान का जो सीज़न था वो हमने अच्छा नहीं गुजारा, बड़ा हमें तंग किया गया। बस वो आपके सामने सूरत हाल है भजन, तकलीफ़ तो बहुत हुई है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। वो पीरा वाले तो कहते हैं हमने कानूनी कार्रवाई की है, हमने तो गैर कानूनी कोई काम नहीं किया। देखिए उनका हक है अगर कानूनी की है, लेकिन वक्त के हिसाब से करना चाहिए था। आप कह रहे हैं कि रमज़ान गुजार देते और उसके बाद आते हैं? बेशक कर लेते हैं। ठीक है। हाँ जी, यार वैसे अच्छा, बुनियादी तौर पर आप कार्रवाई को किस तरह देखते हैं? अगर बाज़ार खुला हो रहा है, लोगों की आमदोरफ्त में कम बेहतरी, वो आसानी हो रही है, तो आपको नहीं लगता कि ये ठीक है? भाईजान इस टाइम ना यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती, ट्रैफिक इतनी डिस्टर्ब होती थी, घंटों घंटों ट्रैफिक जाम रहती थी। बहुत अच्छा हुआ है, एक सिस्टम से बहुत अच्छा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और जो दीगर मसाइल थे, अब जैसे रोड्स का एक टूट फूट का शिकार थे, सीवरेज का एक बड़ा मसला था, वो मसाइल भी कुछ ना कुछ बेहतर हुए हैं? हाँ बेहतर है, इधर आपके सामने रोड है माशाल्लाह, पीछे बनता आ रहा है, काम शुरू है, तो इंशाल्लाह आहिस्ता ठीक हो जाएगा सारा। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। अब मजमूई तौर पर कारकर्दगी किस तरह देख रहे हैं सेक्रेटरी मार्केट कमेटी की, या मार्केट कमेटी की कारकर्दगी किस तरह देख रहे हैं? आपको क्या लगता है, ठीक है? ठीक है, बेहतर है, बेहतर है जी। जहाँ पर बहुत से लोग जो हैं वो तंग हैं, नाला हैं, लोग जो हैं वो मसाइल का शिकार हैं, वहीं पर बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हालात जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं और मज़ीद बेहतर होने की हमें तवक्को है। लेकिन अभी मज़ीद भी हम लोग नाज़रीन मज़ीद भाई लोगों से बात करते हैं, लेकिन इस वक्त वो एक ब्रेक का हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं गला मंडी के मसाइल के ऊपर, और यहाँ पर बहुत से मसाइल हैं। ज़्यादातर लोगों ने कहा कि यहाँ पर सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मसला है कि हम अपनी जेब से गार्ड्स को जो है वो पैसे दे रहे हैं। मार्केट कमेटियाँ जो हैं वो इस मामले में गैर फ़ाल नज़र आ रही हैं। बहुत से लोगों का ये कहना है मसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। बहुत से लोग जो है वो जहाँ पर नाला हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि मसाइल जो हैं वो बेहतर भी हो रहे हैं। चले जी नाज़रीन, मज़ीद भी हम लोग यहाँ पर गला मंडी में मज़ीद ताजरों से गुफ्तगू करते हैं, कुछ आम शहरियों से गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि ख़रीदार हैं या यहाँ पर कारोबार करते हैं? ख़रीदार माशाल्लाह ठीक है, पहले से बेहतर हुआ है कारोबार का सिलसिला, लेकिन एंड के दिनों में शायद पेट्रोल की वजह से जो रेट पेट्रोल के बढ़ रहे हैं, इस वजह से शायद तो चले एक आलमी हाँ जी। हाल ऐसी है कि अल्लाह ताला वो अमन पूरी दुनिया में हो। लेकिन मार्केट के ज़रा मसाइल के बारे में ज़रा बताइएगा कि यहाँ पर टूट फूट का रोड जो है वो टूट फूट का शिकार था अरसा दराज से। उसी के साथ साथ सीवरेज का बहुत बड़ा मसला था, सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मसला था। बहैसियत शहरी आपको लगता है कि ये मसाइल हल हुए हैं या आपको लगता है कि मसाइल ख़राब हुए हैं? काम हुए हैं, बेहतर हुए हैं, लेकिन अभी भी जो थोड़े बहुत इशू हैं उनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अच्छा, पीरा की तरफ से एक कार्रवाई की गई, यहाँ पर थोड़ा सा जो दुकानें हैं उनको कहा गया कि आप अपना सामान बाहर नहीं लगा सकते, आपने अंदर लगाना है। आप ज़ाती तौर पर उस कार्रवाई को किस तरह देखते हैं? सही हुआ, गलत हुआ या नहीं होना चाहिए? ये पैराफोर्ट का अच्छा इक़दाम था, ताकि जो कंडीशन बनती थी इधर पार्किंग की और जो लोग बाहर से आते थे उसकी वजह से, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसी, उसके बाद यहाँ पे फिर लड़ाई झगड़े थोड़ी थोड़ी बात पर रश की वजह से, तो ये अच्छा इक़दाम था गवर्नमेंट का। अच्छा इक़दाम था। वो ताजिर हज़रात तो कहते हैं हमारे साथ जुल्म कर दिया जी, हमें बताया ही नहीं, क्या नोटिस दे देते। देखें जी, इस चीज़ का हमें इल्म नहीं है कि नोटिस दिया या नहीं दिया। बहरहाल हमारे जो सुनने में इतलात आई थी वो ये थी कि नोटिस इनको दिया गया है, टाइम इनको 1 हफ्ते का दिया गया था। बाकी हुकूमत अच्छा काम कर रही है, लेकिन जो ये रेट जा रहे हैं ऊपर, गरीब आवाम इससे थोड़ा तंग है। हुकूमत से यही डिमांड करते हैं कि रेटों का कंट्रोल किया जाए और आवाम के लिए कोई मजमूई तौर पर आपको लगता है कि मुल्तान शहर में भी और वैसे भी हुकूमत की कारकर्दगी जो है वो बेहतर है, खूबसूरत बनाया जा रहा है मुल्तान को? बिल्कुल बिल्कुल बेहतर बनाया जा रहा है। मजमूई तौर पर कारकर्दगी जो है वो अच्छी है। मजीद भी यहाँ पर हमारे साथ एक और शहरी जो है वो मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ख़रीदारी करने आए हैं जी? हाँ जी। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि क्या देख रहे हैं मार्केट में इस वक्त, क्या सूरत हाल है? जो मसाइल हैं, एक आम, अब आप जब पहले आते होते थे, अब पीरा ने कार्रवाई की है, उसके बाद आप आए हैं, क्या देख रहे हैं? बेहतर है? पहले ना कुछ बेहतर है, वापसी तो वही, फिर माल तो बाहर रखी जा रहे हैं ना,
अच्छा ये मुझे बताइएगा कि हमारी अपनी भी तो कुछ जिम्मेदारी है ना, बहैसियत शहरी, बहैसियत इंसान, हमारा ये ਬਾਹਰੋਂ ਵਾਲੀ ਆਵਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਰੋਡ ਮਾਰ ਲੈਣ। ਆਹੋ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਰੋਡ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ, ਬਸ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਵਾ। आम ने की करना आके, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। इसी रखो सामान जी। नाज़रीन, आम शहरियों का कहना है कि ये कार्रवाई जो है वो बेहतर की गई, इससे जो है वो फ़ायदा हुआ। पैर रखने की जगह नहीं होती थी, यहाँ पर रश होता था। इस वक्त जब ये वो वक्त है जब ख़रीदार जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा मार्केट में आ रहे होते हैं, ख़रीदार जा भी बहुत ज़्यादा रहे होते हैं, तो ट्रैफिक यहाँ पर जाम होती थी। लेकिन इस वक्त अगर हम सूरत हाल की बात करें तो हालात बेहतर हैं, जो ट्रैफिक का फ़्लो है वो मुतासिर नहीं हो रहा। मज़ीद भी यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि उनका इस बारे में क्या मौक़िफ़ है। हमारे साथ कुछ ताजिर हज़रात मौजूद हैं, ताजिर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब क्या हाल चाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई, जनाब कारोबार कैसा जा रहा है, रमज़ान कैसा गुजरा? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है जो दे। अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा ये बताइएगा कि जो मसाइल हैं गला मंडी के, बहुत से मसाइल हैं, रोड्स टूट फूट का शिकार हैं, सीवरेज का एक बहुत बड़ा मसला था, सिक्योरिटी का लोग कह रहे हैं कि बड़ा मसला है, गेट्स जो हैं वो मौजूद नहीं हैं। आप इन बारे में क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है कि मसाइल बेहतर हुए हैं या ख़राब हुए हैं? बस काम किए आधे अधूरे किए हैं, बाकी और काम होने चाहिए, गेट्स लगने चाहिए। सिक्योरिटी का इशू है, सही कह रहे हैं। चोरी का इशू है, चोरी भी हुई है हमारी बिल्कुल अभी लास्ट मंथ में। हाँ, यहाँ ताले कट गए थे इस दुकान के। हाँ अच्छा, वो लोग बता रहे थे कि हम अपनी जेब से गार्ड्स को जो है वो पैसे दे रहे हैं। तो अच्छा बहुत से मसाइल हैं जैसे अभी आप बता रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि एक मसला बताएं जिसको फिल फौर हल करने की ज़रूरत है, जिसकी तरफ तवज्जो लाजमी होनी चाहिए, वो कौन सा मसला है? सिक्योरिटी का इशू है बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल वही होना चाहिए। उसके बाद फिर पार्किंग का इशू है, यहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह पार्किंग की जगह दी जाए बिल्कुल। पार्किंग की जगह एक बनाई तो जा रही थी, वो एक आप लोगों को ताजर हज़रात को कहा था कि पीछे हम पार्किंग की जगह बनाएंगे। बस सारी बातें ही हैं, उसके बाद कौन करता है। हाँ ये इशू चल रहा है। मसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं इस वक्त, लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। कुछ ताजिर हज़रात ये कह रहे हैं कि जो कार्रवाई की गई पीरा की तरफ से वो खुश आइंद है। बहुत से लोगों का ये कहना है कि नोटिस दे देना चाहिए था। जो आम शहरी हैं उनका ये कहना है कि ये कार्रवाई बेहतर की गई। हम लोग जो है वो उससे खुश हैं, क्योंकि हम जब पहले ख़रीदारी करने आते थे तो यहाँ पर हमारे लिए पैर रखने की जगह नहीं होती थी, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि ट्रैफिक का फ़्लो मुतासिर नहीं हो रहा। ताजिर हज़रात का ये कहना है कि मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, रोड्स टूट फूट का शिकार हैं, चोरी चकारियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो सिर्फ और सिक्योरिटी के मसाइल को हल करने की ज़रूरत है। मज़ीद भी यहाँ पर हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जो है वो बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जनाब क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? जनाब मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा ये बताइएगा कि आप ख़रीदार हैं या कारोबार करते हैं? हम ये हमारी दुकान है, हम इधर काम करते हैं, हम कारोबार करते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि रमज़ान कैसा गुजरा? कारोबार बेहतर था? सीज़न होता है जी रमज़ान में तो लोग ख़रीदारी ज़्यादा कर रहे होते हैं। रमज़ान भाईजान इस वक्त ना रमज़ान बहुत हमारा ख़राब गुजरा है। क्यों? उसकी सूरत हाल ये है क्योंकि मंडी में ऑपरेशन बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। ऑपरेशन की वजह से दुकानदार बहुत डिस्टर्ब हुए हैं, बड़े मामलात बने हैं, इस वजह से बहुत मामलात ख़राब रहे हैं। अच्छा अब ये बताइएगा कि ऑपरेशन जो होता है वो बज़ाहिर तो बड़ा खुशाइंद होता है कि अगर इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है। ये वो रोड था जहाँ पर बात बात पर झगड़े होते थे, ट्रैफिक ब्लॉक रहती थी। अगर ऑपरेशन हुआ, थोड़ा रोड खुला हुआ, ट्रैफिक का फ़्लो बेहतर हुआ है, आम शहरी भी कह रहे हैं खुशाइंद है, तो ताजिर हज़रात को इसके बारे में क्या मसला है? मसला नहीं है, मतलब ये है कि यार अब देखो ना, अब दुकानदार थे ना, उनके बाहर माल पड़ा होता था, वो उठा के ले जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत मामलात हैं। काफ़ी दुकानें जो थोड़े से दुकानदार बाहर बैठे होते थे उनको उठा के अंदर डाल दिया इन्होंने। बहुत मसले मसाइल बने हैं। अच्छा अब ये बताइएगा कि बहुत से दुकानदारों का ये कहना है कि हम चीज़ें जो है हम अपनी अंदर रख लेते, लेकिन आप हमें पहले नोटिस देते। तो वो तो कहते हैं कि हमने 1 हफ़्ते का नोटिस दिया था और नोटिस देने की ज़रूरत ही किया है कि हम आपको तो पता होना चाहिए बहसत शहरी कि हमने जो है वो कहाँ पर सामान रखना है और कहाँ पर नहीं रखना। नोटिस नहीं दिया भाई, जब नोटिस दिया होता तो हम पहले ही अपना क्लोज़ कर लेते। इनको चाहिए था कि माह रमज़ान गुजारने देते, माह रमज़ान की लोगों को, ताजिर लोगों को कारोबार करने देते, क्योंकि इनका एक माह रमज़ान तो होता है जो लगता है पूरा साल कवर हो जाता है माह रमज़ान से। माह रमज़ान में इन्होंने तबाही मचा दी। अच्छा जनाब हमारे साथ कुछ और शहरी जो है वो मौजूद हैं। अच्छा ये बताइएगा कि जो सीवरेज का मसला है, रोड टूट फूट का शिकार हैं, क्या देखते हैं कि उनमें कुछ बेहतरी आई है पहले की निस्बत अगर हम कंपेयर करें? नहीं, कोई बेहतरी नहीं आई। कोई बेहतरी नहीं आई? लोग वैसे बैठे हैं, देखें जहाँ इनको चाहिए तो फुटपाथ बना के देते, फिर लोग देखें आप अगर इन्होंने शेड तोड़े ऊपर से तो शेड दोबारा हदूद देते,
हदूद के बिना यानी कि देखो दोबारा हम वैसे ही वैसे अपने यानी कि उस पर खड़े हैं। ठीक हो गया। मार्केट कमेटी का किरदार ज़रा बताइएगा तरक्याती मकामों के हवाले से कुछ फ़ाल नज़र आ रही है या आपको लगता है कि मज़ीद जो है वो इन कामों की ज़रूरत है? नहीं, अभी तो फ़िलहाल उनका ज़रा सख्ती का प्रोग्राम है, ठीक है। वो कहते हैं कि अपनी हदूद में रहें। हदूद में रहने का मकसद ये है कि कोई हमें बताएं बाहर यानी कि फ्रंट पे 2 फुट 3 फुट 4 फुट जगह तो देना इनको। 2 फुट 3 फुट 4 फुट जो है वो जगह तो दे दी जाए। यहाँ नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हमने गला मंडी में किया, ताजिर हज़रात से उनके मसाइल सुने। बहुत से लोगों का ये कहना था कि जो रमज़ान से पहले कार्रवाई की गई पेरा फोर्स की तरफ से, उसकी वजह से हमारा कारोबार जो है वो खासा मुतासिर हुआ। बहुत से ताजिर हज़रात का ये कहना था कि हमें एक जो है वो 2 दिन का या 1 वीक का नोटिस दे देना चाहिए था। वहीं पर बहुत से ताजिर हज़रात ऐसे भी थे कि ये कार्रवाई जो की गई वो खुश आइंद है, क्योंकि इसकी वजह से बाज़ार खुला हुआ है, जो ट्रैफिक का फ़्लो है उसमें थोड़ी सी बेहतरी आई है। पहले बात में झगड़े हो जाते थे, ट्रैफिक जो है वो जगह जगह पर ब्लॉक रहती थी। तो इन जो कार्रवाई की गई उसकी वजह से हालात जो हैं वो बेहतर हुए हैं। बहरहाल जो दूसरे जो छोटे मसाइल हैं जिसमें रोड्स जो हैं वो टूट फूट का शिकार हैं, सीवरेज का एक बहुत बड़ा मसला है, देरीना मुतालबा था लोगों का, वो मसाइल ज़्यादातर लोगों का कहना है कि जूँ के तूँ हैं, उनको जो है वो हल करने की जल्द से जल्द जो है वो ज़रूरत है। इसी के साथ साथ बहुत बड़ा मसला ताजिर हज़रात ने उठाया कि सिक्योरिटी का मसला है। 4 दीवारी तो मौजूद है लेकिन गेट्स मौजूद नहीं है। हम अपनी जेब से जो है वो गार्ड्स हज़रात को पैसे दे रहे हैं, तो इनके सिक्योरिटी के मसाइल जो है वो हल करने की जो है वो ज़रूरत है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि ये मसाइल जो हैं वो जल्द से जल्द हल किए जाएंगे। हम जो है वो ताजिर हज़रात की आवाज़ जो है वो आला हुकाम तक पहुँचाने तक कामयाब हुए होंगे। जिस तरह पूरे शहर में तरक्याती काम किए जा रहे हैं, तो गला मंडी की तरफ भी रुख करने की ज़रूरत है ताकि इनके मसाइल को जो है वो जल्द से जल्द हल किया जा सके। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। कोई गलती हुई, कोई कोताही हुई तो माफ़ कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी कल एक नए प्रोग्राम, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने मेज़बान तेहाम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।